पिछली क्लास में हमने अनुपात और समानुपात के कुछ क्वेश्चंस करे थे कि जैसे यहाँ मध्यानुपात, ठीक है, तृतीयानुपात और चतुर्थानुपात कैसे निकालते हैं। अब इसी क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हुए कि जैसे मान लो कि यहाँ नंबर्स दिए हुए हैं और क्या संख्या जोड़ने पर समानुपात हो, तो उसमें जो संख्या हमने प्लस करी है वो संख्या हम कैसे निकालेंगे। तो वो संख्या निकालने के लिए हम दो टाइप्स करेंगे, अनुपात और समानुपात में। क्योंकि अनुपात का मतलब तो ये होता है कि यहाँ दो डॉट लगे होते हैं, और समानुपात का मतलब होता है कि यहाँ चार डॉट होंगे, जिसका मतलब है कि बीच में इक्वल का साइन होगा। देखो समानुपात, जैसे यहाँ मैंने लिखा ए, फिर ये बी, ये सी और ये डी। तो अगर दो डॉट है तो इसका मतलब है ये अनुपात हो गया, अनुपात हो गया। और यहाँ डबल डॉट है तो इसका मतलब है ये समानुपात होगा, समानुपात। और ये भी क्या हो गया, अनुपात हो गया। ए अनुपात बी, इसका मतलब है ए अपॉन बी है। और इसका मीनिंग होगा बीच में बराबर का साइन होता है, और यहाँ सी अपॉन डी है। हम इस वाले पार्ट को ऐसा भी तो लिख सकते हैं, ठीक है। इसका मतलब हम क्या करते हैं कि यहाँ बी को हमने सी से मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ बी इंटू सी बराबर, यहाँ ए को हम डी से करते हैं तो ए इंटू डी। अब जैसे मान लो कि यहाँ ए अपॉन बी है और बीच में बराबर का साइन है, सी रेसो डी का मतलब होता है सी अपॉन डी। अगर हम यहाँ क्रॉस इंटू करते हैं तो बी को हम सी से करेंगे तो यहाँ बी इंटू सी मिलेगा, और ए को हम डी से करेंगे तो यहाँ क्या मिलेगा, ए इंटू डी, क्योंकि हमने क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया। इसका मतलब है कि ये दोनों एक दूसरे के क्या है, इक्वल है, दोनों एक ही तो है, अलग तो है नहीं। अब आगे क्वेश्चन करते हुए, जैसे यहाँ क्वेश्चन देखो एक बार। जैसे 340 रुपये को ए बी तथा सी में इस प्रकार बांटे कि, देखो क्वेश्चन एक बार, 340 रुपये को 340 रुपये को ए बी तथा सी, ए बी तथा सी में इस प्रकार बांटे कि 340 रुपये हैं, इनको ए बी सी में बांटना है, ठीक है। कि ए तथा बी का अनुपात 1 और 2, कि ए और बी, ए तथा बी का अनुपात 1:2 हो, और बी और सी का रेशो, बी तथा यहाँ सी का रेशो 3:4 हो। 3:4 हो। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन है ए, 60, 120 और 160। जैसे 60, 120 और 160, यहाँ बी, यहाँ 50, 100 और 190, सी 65,
130, 145, यहाँ डी 55, 110 और 225। ये क्वेश्चन है, इसको ट्राई करो एक बार, ये कैसे होगा। देखो, यहाँ 340 रुपये को ए, बी तथा सी में इस प्रकार बांटे कि यहाँ ए तथा बी का अनुपात यहाँ 1:2। देखो, सबसे पहले ए और बी का जो रेशो है वो 1:2 है। बी और सी का जो रेशो है वो किसके इक्वल है, 3:4 के। तो सबसे पहले मैंने यहाँ लिखा ए, फिर मैंने यहाँ लिखा बी, फिर यहाँ मैंने लिखा सी। इसका मतलब है कि ये हो जाएगा आपका 1 और ये 2, क्योंकि ए और बी का जो रेशो होगा वो 1:2 है। और बी और सी का जो रेशो है, देखो बी का तो है 3 और यहाँ सी का क्या होगा 4। तो ए बी सी को अगर 340 रुपये में हम बांटेंगे तो पहले ए बी सी की वैल्यू तो निकालो। तो ए बी और बी सी के यहाँ रेशो दिए हुए हैं, तो सबसे पहले ए बी सी का रेशो निकालेंगे। तो 1 को हमने 3 से मल्टीप्लाई किया तो क्या मिला 3, फिर 2 को हम 3 से करेंगे तो क्या मिलेगा 6, फिर 2 को हम किससे करेंगे 4 से, तो यहाँ क्या मिलेगा 8 मिलेगा। इसका मतलब है कि ए बी सी को हमने इन रेशो में बांटा है 3, 6 और 8 पे। अब जैसे मान लो कि यहाँ इतने 340 रुपये में तीनों को बांटना है, तो 340 रुपये का मतलब होता है कि यहाँ जैसे मान लो कि ये हो गया 3x, ये हो गया 6x, ये हो गया 8x। इसका मतलब है कि तीनों को मिलाकर के कितने रुपए मिले 340 रुपये मिले। तीनों को मिलाने का मतलब है कि 3x, 6x, 9x और ये 17x, तीनों को मिलाकर के 340 रुपये मिले। अब 17 का ये डबल होता है तो यहाँ क्या मिलेगा 20 मिलेगा। इसका मतलब है कि जो x है वो किसके बराबर है 20 के बराबर हो गया। यहाँ x किसके बराबर हो गया 20 के। अगर मैं यहाँ से निकालूंगा a, देखो यहाँ जो a है वो तो 3x है, तो 3 को मैंने यहाँ 20 से किया तो किसके बराबर मिलेगा 60 के। यहाँ b 6x है तो यहाँ 6 × 20 तो यहाँ मिलेगा 120। फिर c यहाँ 8x और 8 × 20 तो ये किसके इक्वल मिलेगा 160।
इसका मतलब है कि टोटल रुपए कितने थे, 340। तो यहाँ 340 रुपये, 340 रुपीज़ टोटल थे। फिर इसको हमने यहाँ ए बी और सी के रेशो में अलग अलग बांटा था। तो पहले हम तीनों का सॉल्यूशन करके ABC निकालेंगे। तो यहाँ 3, 6 और 8 मिलेगा। फिर 3x, 6x और 8x लिखा मैंने। तीनों को मिलाकर के यहाँ 340 रुपये मिले, 340। तो यहाँ 17 के टेबल से कट किया तो 20, तो x क्या मिलेगा, 20। इसका मतलब है कि यहाँ 340 टोटल थे तीनों को मिला के। इसका मतलब है कि a का जो भाग है टोटल में से 3x है, तो a को तो 60 रुपये मिले 340 में से, b को 340 में से कितने रुपए मिले, 120, और c को कितने रुपए मिले, 160। तीनों को प्लस करोगे ना तो 340 रुपये ही मिलेंगे। ठीक है, तो ये अपना करेक्ट आंसर, समझ गए, ये हमें ध्यान रखना है। अब जैसे मान लो कि नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि 3 संख्याएं दी हुई है। तो कल तो हमने करे थे कि अगर 2 संख्याएं देते हैं तो उनका गुणनफल किसके बराबर होता है, एक संख्या दे करके सॉल्यूशन करते हैं। यहाँ 3 संख्याएं अगर यहाँ आपको दी हुई है, एक तो 5, एक 6 और एक 7, 5, 6 और 7। तो सबसे पहले यहाँ मैंने इसको तो लिखा 5x, यहाँ 6x, जैसे मान लो कि यहाँ 5x लिखा मैंने, यहाँ 6x और ये 7x। इसका मतलब है कि ये पहली संख्या हो गई 5x, यहाँ दूसरी संख्या हो गई 6x, यहाँ तीसरी संख्या क्या हो गई, 7x हो गई। यदि उन संख्याओं का जो गुणनफल है वो 5, 6, 7, 0 है। देखो अगर योग पूछा होता तो योग करते, ठीक है। यहाँ आपसे गुणनफल पूछा है तो हम क्या करेंगे, तीनों का गुणनफल किसके बराबर है, 5, 6, 7, 0 के बराबर है। इसका मतलब है कि x एक ऐसी वैल्यू निकलेगी कि तीनों को गुना करने पर, तीनों को मल्टीप्लाई करने पर 5, 6, 7, 0 आएगा। मैंने 7 की टेबल से कट किया सबसे पहले, क्योंकि मुझे देखते ही पता चल रहा है कि 7, 8 जा 56 होता है, फिर यहाँ 1 और 0 मिलेगा। इसका मतलब है 810 मिलेगा। अब 810, फिर मैंने 5 की टेबल से कट किया, क्योंकि मुझे पता चल रहा है कि यहाँ 0 है, तो 5 के टेबल से कट किया तो यहाँ 60, क्योंकि 16, 5 जा 80 होता है, यहाँ 2, तो ये 162 हो गया। फिर हम 6 की टेबल से कट करेंगे इसको, तो 6 की टेबल से कट किया तो 2 और यहाँ 7। इसका मतलब है कि x इंटू एक्स इंटू एक्स की पावर 3 होता है। 3x नहीं लिखना है। अगर यहाँ प्लस का साइन होता बीच में, x प्लस एक्स प्लस एक्स, तो हम 3x लिखते, लेकिन यहाँ किसका साइन है, मल्टीप्लाई का। तो इसका मतलब है कि मल्टीप्लाई का साइन है, तो हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ x की पावर 3, और जो 27 है ना वो 3 की पावर 3 होता है। 27 क्या होता है, 3 की पावर 3। 3 की पावर 3 का मतलब 9 नहीं होता है, 3 इंटू 3 इंटू 3 27 होता है। ये चीज़ें सीखी हमने। अब पावर्स बराबर है तो इसका मतलब है कि बेस, आधार भी इक्वल होगा। आधार का मतलब हो गया बेस, तो x की वैल्यू किसके इक्वल होगी, तो यहाँ x की वैल्यू किसके इक्वल होगी, 3 के इक्वल होगी। इसका मतलब है कि यहाँ जो x है वो 3 के इक्वल होगा। अब यहाँ से आपको सबसे बड़ी वैल्यू निकालनी है कि यहाँ सबसे बड़ी संख्या क्या है। तो सबसे बड़ी संख्या यहाँ देखो एक बार, सबसे छोटी तो 5x है और सबसे बड़ी क्या है, 7x। तो यहाँ 7x सबसे बड़ी मतलब ग्रेटेस्ट नंबर, सबसे बड़ी संख्या ग्रेटेस्ट नंबर, तो 7x, तो 7 इंटू 3 तो किसके इक्वल, 21। तो ऑप्शन सी, ठीक है, ऑप्शन सी आपका करेक्ट होगा। अगर यहाँ सबसे छोटी वैल्यू स्मॉलेस्ट नंबर अगर आपसे पूछता तो 5x लेते, 5 को हम मल्टीप्लाई करते 3 से, तो यहाँ आपको क्या मिलता, 15 मिलता। तो 15 भी ऑप्शन में है, ध्यान रखना। तो जो बड़ी संख्या पूछी है ग्रेटेस्ट नंबर, तो इसका मतलब बड़ी संख्या से, छोटी पूछी है तो छोटे नंबर से। करो उसको एक बार।
हो गया। देखो आगे। यहाँ 8, 21, 13 और 31 के प्रत्येक पद में कौन सी संख्या जोड़ दी जाए कि प्रत्येक पद में कौन सी संख्या जोड़ दी जाए कि ताकि वे समानुपाती हो जाए। समानुपाती हो जाए। हाँ, जिसका फर्स्ट ऑप्शन है यहाँ 2, यहाँ बी, यहाँ 3, 5, 6, 4, 7, ये ऑप्शन है इसके। देखो सबसे पहले 8, 21, 13, 31 के प्रत्येक पद में कौन सी संख्या जोड़ दी जाए ताकि वे समानुपाती हो जाए। देखो समानुपाती का मतलब तो ये होता है कि बीच में यहाँ डबल डॉट होते हैं ना, इसका मतलब है कि इक्वल हो जाए। ठीक है, इसका मतलब है कि हम जिससे यहाँ संख्याएं कितनी है 4, क्योंकि 4 संख्याएं तो हम पढ़ते हैं, एक तो ए, एक यहाँ बी, एक यहाँ सी और एक ये डी। इसका मतलब है कि यहाँ पूछा है कि इसका मतलब है कि यहाँ क्या, इसका मतलब समानुपाती हो जाए। समानुपाती का मतलब बराबर, तो इनमें हम क्या प्लस करें, इसका मतलब है कि हम इनमें क्या प्लस करें, इनमें हम क्या प्लस करें कि ये समानुपाती हो जाए। तो सबसे पहले यहाँ हम देखेंगे कि 8, 21, 13 और 31। तो मेथड नंबर फर्स्ट, जैसे 8 में प्लस एक्स किया क्योंकि क्या जोड़ा जाए, फिर 21 में प्लस एक्स, फिर 13 में प्लस एक्स और 31 में प्लस एक्स। क्योंकि इन चारों संख्या में हम क्या प्लस करें, तो सबसे पहले यहाँ ध्यान रखना कि कौन सी संख्या हम जोड़े इनमें कि ये सभी के सभी समानुपाती हो जाए। तो सबसे पहले एक मेथड तो ये है, जैसे मान लो कि मेथड नंबर फर्स्ट से हम करते हैं, ये मेथड नंबर फर्स्ट से हम करते हैं। तो यहाँ सबसे पहले यहाँ कौन सी प्रत्येक पद में, प्रत्येक पद का मतलब इन चारों में कौन सी संख्या प्लस कर दी जाए। इसका मतलब है कि x को मैंने प्लस किया क्योंकि वो संख्या अभी पता ही नहीं हमें। तो हम क्या करते हैं कि यहाँ फर्स्ट वाले को लास्ट वाले से और सेकंड वाले को थर्ड वाले से हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो फर्स्ट वाले को लास्ट वाले से हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ 8 प्लस एक्स मिलता है जो 31 प्लस से मल्टीप्लाई करना है। बीच में बराबर का साइन आएगा। 21 प्लस एक्स को यहाँ 13 प्लस एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखो यहाँ 8 को 31 प्लस एक्स से करना है, तो 8 को पूरे से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ मिलेगा 248 प्लस 8x प्लस फिर x को पूरे से करोगे
तो x को 31 से करोगे तो 31x प्लस x को x से करोगे तो x स्क्वायर मिलेगा। बीच में किसका साइन आएगा? इक्वल का। फिर जैसे यहाँ 21 को किससे करोगे? 13 प्लस x से, दोनों से करोगे। तो सबसे पहले 21 को 13 से करो, तो देखो 13 1 जा 13, यहाँ 1, ये 273, फिर प्लस 21 को x से करोगे तो 21x, फिर प्लस x को 13 से हम करेंगे तो यहाँ 13x, और x को हमने x से किया तो x स्क्वायर मिलेगा। ये समझ गए आप? देखो बीच में बराबर का साइन है, इक्वल का साइन है, यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ एक्स स्क्वायर है, तो ये पार्ट तो क्या हो जाएगा? डायरेक्ट कैंसिल हो जाएगा। यहाँ 2 4 8 है, दोनों को प्लस करेंगे तो 39x बराबर, फिर यहाँ 2 7 3, यहाँ 21x और 13x को हम प्लस करेंगे तो 34x मिलेगा। अब इसको यहाँ लेके आओ 34x, क्योंकि x की फॉर्म को एक तरफ रखो। देखो 34x 39x से कितना कम है? 5x, तो हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, ये हो जाएगा 34x, और यहाँ इक्वल का साइन है, यहाँ 273 माइनस यहाँ 248, दोनों को माइनस करो तो यहाँ 5x मिलेगा। देखो 3 में से 8 नहीं जाता है तो यहाँ से एक पावर लेंगे तो 13 में से 8 को माइनस करेंगे तो यहाँ 5 मिलेगा। यहाँ 6 बच गया, 6 में से 4 को माइनस करेंगे तो यहाँ 2, ठीक है, तो यहाँ 25। तो ये पूरा का पूरा पार्ट कैंसिल हो जाएगा, तो x की वैल्यू किसके बराबर होगी? 5 के बराबर होगी। इसका मतलब है कौन सी संख्या जोड़े? 5। इसका मतलब है कि 5 एक ऐसी संख्या है कि चारों में प्लस करने पर यहाँ दोनों समानुपाती होते हैं। समानुपाती का मतलब होते हैं दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। अब मुझे बताओ कि इस स्टेप से ये स्टेप कैसे आई? यहाँ प्रॉब्लम हो रही है क्या? समझ गए इसको? ठीक है, एक बार इसको मेथड नंबर 2 से भी देख लो एक बार। मेथड नंबर 2 हम ऑप्शन से करेंगे। देखो जैसे मान लो कि यहाँ ऑप्शन, जैसे मैंने यहाँ लिखा 5, फर्स्ट ऑप्शन पे ही आएंगे हम सबसे पहले। तो सबसे पहले यहाँ 8 है, कौन सी संख्या जोड़े? इसका मतलब है कि ऑप्शन ए। इसका मतलब है कि यहाँ मैंने क्या किया, 8 में मैंने 5 को प्लस कर दिया, और दूसरी संख्या में भी +5 कर दिया, तीसरी संख्या में भी मैंने +5 कर दिया, और चौथी संख्या में भी मैंने +5 कर दिया, तो 31 + x। क्योंकि चारों में तो कौन सी संख्या जोड़नी है, तो इसका मतलब है कि ऑप्शन ए पर आएंगे। हाँ, वो अलग बात है कि यहाँ ऑप्शन ए ही अपना करेक्ट आंसर हो गया। कोई ज़रूरी नहीं है कि हमेशा ए ऑप्शन पर ही अपना हो, बी सी पर भी हो सकता है, लेकिन फर्स्ट चॉइस तो हमें अपनी ए ऑप्शन की होगी। तो सबसे पहले यहाँ मैंने दोनों को प्लस किया तो यहाँ 13 मिलेगा, दोनों को प्लस करेंगे तो 26 मिलेगा, यहाँ प्लस किया तो यहाँ 18, और यहाँ प्लस किया तो 36 मिलेगा, 36। अब जैसे हमें पता है कि यहाँ फर्स्ट वाले को लास्ट वाले से हम मल्टीप्लाई करते हैं, सेकंड वाले को थर्ड वाले से, और दोनों को क्या करते हैं? बराबर करते हैं। तो फर्स्ट वाले को 13 को यहाँ 36 से, और 26 को 18 से हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करो एक बार। 13 को 6 से करते तो 78, तो यहाँ 8 पावर 7, फिर यहाँ 39 में 7 को प्लस करेंगे तो 46, तो 468 मिलेगा। बीच में किसका साइन है? इक्वल का साइन है। अब इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ भी क्या मिलेगा? 468 मिलेगा। कैसे? जैसे 18 को हम 6 से करते हैं तो 108 मिलता है, तो यहाँ 8 लिखा, पावर 10। 18 को हम 2 से करते तो 36 में 10 को प्लस करते हैं तो क्या मिलता है? 46। इसका मतलब है कि समानुपाती का मतलब है कि दोनों LHS और RHS, मतलब पहले और लास्ट वाले पद को गुना करके
दूसरे और तीसरे पद को गुना करके दोनों बराबर आते हैं तो वही आपका क्या होता है, समानुपाती। इसका मतलब है कि हम ऑप्शन से भी ऐसा कर सकते हैं। समझ गए ना? तो ये हमें ध्यान रखना है। करो इसको एक बार। ये तो पर हम्म, देखो इधर, यहाँ ए बी तथा सी के मासिक वेतन, देखो मासिक वेतन का मतलब क्या हो गया, जो हर महीने जो पेमेंट मिलता है ना। एक वार्षिक वेतन भी होता है। वार्षिक वेतन का मतलब क्या हो गया, साल भर का, ठीक है, पर ईयर का। वार्षिक वेतन का मतलब, मासिक वेतन का मतलब पता होना चाहिए आपको, क्योंकि मासिक वेतन का मतलब होता है कि यहाँ पर मंथ जो इनकम आती है ना, वो पर मंथ इनकम जो आती है वो मासिक वेतन हो गया। और यहाँ वार्षिक वेतन, वार्षिक वेतन का मतलब होता है कि पर ईयर, मतलब एक साल में। अब मुझे बताओ कि एक साल में महीने कितने होते हैं, 12, तो ये सबको पता है।
अब जैसे मान लो कि यहाँ मासिक वेतन में हर क्वेश्चन पूरा दिया हुआ है, लेकिन लास्ट में वार्षिक वेतन पूछा है, तो उससे हम क्या करेंगे कि 12 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ ए, बी तथा सी के मासिक वेतन 2, 3 और 5 के अनुपात में है, मतलब पहले से ही रेशो दिया हुआ है। फिर सी का मासिक वेतन ए के मासिक वेतन से 12,000 रुपये अधिक है। देखो सबसे पहले यहाँ मैंने लिखा ए, यहाँ लिखा बी और यहाँ मैंने लिखा सी। ये तो हो जाएगा 2x, ये हो जाएगा 3x और ये हो जाएगा 5x। अब यहाँ पूछा है कि यहाँ ए और बी, इसका मतलब है कि जो सी का वेतन है वो ए के वेतन से क्या है 12,000 अधिक है, तो अधिक तो होगा क्योंकि यहाँ ए तो किस फॉर्म में है 2x और ये क्या है 5x। ए से सी क्या है ज़्यादा है, इसका मतलब है वेतन भी क्या होगा ज़्यादा होगा। अब मुझे बताओ कि चाहे वेतन कम हो चाहे ज़्यादा होता तो दोनों के बीच का डिफरेंस है, मतलब अंतर होता है। इसका मतलब है कि यहाँ बताओ सी और ए के बीच का जो डिफरेंस है अंतर, वो किसके बराबर है 3x के बराबर है। इसका मतलब है कि यहाँ जो 3x है ना वो 3x है क्या, इसका मतलब है कि ए का वेतन तो 2x था, यहाँ सी का वेतन था 5x। इसका मतलब है कि सी का वेतन ए के वेतन से कितना ज़्यादा है 3x ही तो ज़्यादा है। इसका मतलब है कि जो 3x है 3x, ये तो x की फॉर्म में वेतन हो गया, और जो अमाउंट दिया हुआ है कितने रुपए ज़्यादा है 12,000, तो हमने इस वाले पार्ट को 12,000 रुपये के बराबर रख दिया। समझ गए। सबसे पहले यहाँ ए, ये बी और ये सी था, इसका मतलब है कि ये 2x, ये 3x और ये 5x। यहाँ बोला है कि ए के वेतन से, इसने बोला है कि जो सी का वेतन है ना, सी का मासिक वेतन ए के मासिक वेतन से 12,000 अधिक है। इसका मतलब है कि कितना अधिक है, इसका तो सी का तो 5x है, इसका 2x है, इसका मतलब है कितना ज़्यादा है 3x ज़्यादा है 3x, और ये तो x की फॉर्म में 3x है और रुपए की फॉर्म में 12,000 ज़्यादा है। मैंने यहाँ कट किया तो ये तो हो जाएगा 4,000। इसका मतलब है कि ये आपके पास में x बराबर यहाँ जो मिला वो 4,000 मिला। किसके बराबर मिल गया 4,000 के। आपसे क्या पूछा है बी का वार्षिक वेतन क्या होगा। तो सबसे पहले यहाँ जो लिखे हुए ना, ये हमेशा ध्यान रखना कि ये तो सभी के सभी जो वेतन है वो मासिक वेतन है, मतलब मासिक वेतन, मासिक वेतन का मतलब होता है पर मंथ के अकॉर्डिंग। तो मासिक वेतन है तो बी का मासिक वेतन निकालो, बी का मासिक वेतन। अगर बी का मासिक वेतन पूछा होता तो आंसर क्या होता, मैंने यहाँ 3x लिखा तो 3 को मैंने 4 जैसे 4,000 से मैंने मल्टीप्लाई किया तो यहाँ क्या मिलेगा 12,000, अगर मासिक वेतन पूछा होता। लेकिन यहाँ आपसे क्या पूछा है बी का वार्षिक वेतन पूछा है, बी का वार्षिक वेतन पूछा है। वार्षिक वेतन का मतलब होता है कि यहाँ जो 12,000 है उसको हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे 12 से, तो इसका मतलब है कि 12 को हम 12 से करते हैं तो यहाँ 144 आता है, और जीरो कितने हैं 1 2 3, यहाँ 1 2 3। ठीक है, अब आंसर कौन सा होगा अपना बी ऑप्शन करेक्ट होगा। ध्यान रखना यहाँ तो 2 है यहाँ 3 है, तो ऑप्शन अपना कौन सा करेक्ट हो जाएगा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। समझ गए ना, ये हमें ध्यान रखना है क्योंकि 12 को हमने 12 से मल्टीप्लाई किया ना तो 144 आ गया। फिर यहाँ 3 जीरो है तो यहाँ मैंने आगे 3 जीरो लगा दिए, तो अपना वार्षिक वेतन मिल गया बी का। ऐसे करना है। और उसको एक बार पूरा
गया। अब जैसे यहाँ देखो, अब हम पढ़ेंगे जैसे सिक्के या रुपए, ठीक है, इस रिलेटेड क्वेश्चंस बनते हैं। जैसे मान लो कि यहाँ 1 रुपये है, तो 1 रुपये में पैसे कितने होते हैं? 100, सबको पता है। अब जैसे मान लो कि यहाँ मैंने लिखा 25 पैसे, मुझे किस में चेंज करना है? रुपए में। तो मैं क्या करूँगा? तो से मैं क्या करूँगा? मल्टीप्लाई करूँगा। इसका मतलब है कि यहाँ जो पार्ट मिलेगा, तो मैंने मल्टीप्लाई करके यहाँ जो भी सॉल्यूशन निकलेगा वो पैसे या रुपए में चेंज करना है आपको, ये ध्यान रखो आप। इसका मतलब है कि यहाँ अगर पैसे में दिया हुआ है, रुपए में चेंज करते तो क्या करते हैं? अगर रुपए में दिया हुआ है, पैसे में चेंज करते तो 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये चीज़ें हमें पढ़नी है। जैसे यहाँ एक बार देख लो, देखो, अगर जैसे 1 रुपये है, का मतलब है कि यहाँ टोटल पैसे कितने हो गए? 100 पैसे। अब जैसे यहाँ 2 रुपये है, इसका मतलब है कि 2 को मैंने 100 से क्या कर दिया? मल्टीप्लाई। तो ये 200 पैसे हो गए। अब जैसे मान लो कि यहाँ मेरे पास में 1/2 रुपये है, तो इसका मतलब है कि 1/2 है, तो मुझे पैसे में चेंज करना है, तो मैं क्या करूँगा? 100 से क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। इसका मतलब है कि यहाँ 1/2 है, इसका मतलब है कि यहाँ 50 पैसे हो गए 1/2 का मतलब। तो यहाँ मैंने 100 से मैंने क्या कर दिया? मल्टीप्लाई। तो यहाँ कैंसिल करेंगे तो 50 पैसे हो गए। ऐसे ही 1/4 है, 1/4 का मतलब है 25 पैसे, मतलब 1 रुपये के 4 पार्ट कर दिए, 25 पैसे। तो यहाँ 1/4 है, मैंने यहाँ 100 से मैंने मल्टीप्लाई किया, तो ये कैंसिल होकर के यहाँ 25 पैसे मिले। यहाँ कितने मिलेंगे? 25 पैसे मिलेंगे, ठीक है। अब जैसे यहाँ क्वेश्चन देखो एक बार, एक थैली में 1 रुपये, 50 पैसे और 10 पैसे के सिक्के, एक थैली में 1 रुपये, 50 पैसे और 10 पैसे। पैसे के सिक्के यहाँ 3, 4 और 10, यहाँ 3, 4 और 10 के अनुपात में है। के अनुपात में है। यदि उनका कुल मूल्य 102 रुपये हो, तो यदि उनका कुल मूल्य 102 रुपये हो तो 102, तो 10 पैसे के सिक्के होंगे। 10 पैसे के सिक्के होंगे, कितने होंगे ये आपको बताना है। जिसका ए, यहाँ फर्स्ट ऑप्शन है 340, यहाँ बी 60, 80 और डी 170।
ठीक है, ये क्वेश्चन है। देखो, यहाँ एक थैली में 1 रुपये, 50 पैसे, 10 पैसे के सिक्के 3, 4 और 10 के रेशो में है, अनुपात में। यदि उनका मूल्य है, देखो ध्यान रखो कि यहाँ जो मूल्य है ना वो है किस में, रुपए में है। इसमें रुपए में, इसका मतलब है कि यहाँ जितने भी, देखो ये तो रुपए में है तो इसको तो चेंज नहीं करना है। इसका मतलब है कि जो पैसे में है 50 पैसे और 10 पैसे, उसको किस में कन्वर्ट करना है, रुपए में कन्वर्ट। इसका मतलब है कि सबसे पहले यहाँ ध्यान रखो कि 1 रुपया तो मैंने लिखा है यहाँ, फिर 50 पैसे का मतलब हो गया 1/2 रुपये। 50 पैसे का मतलब क्या हो गया, 1/2। फिर यहाँ मैंने लिखा 10 पैसे, इसका मतलब है कि 10 पैसे का मतलब है, जैसे मान लो कि यहाँ 10 पैसे है ना, तो 1/10 भाग हो गया। क्योंकि पैसे को रुपए में अगर हम चेंज करते हैं तो डिवाइड किसका करते हैं, 100 का। अगर रुपए में है वो पैसे में चेंज किया तो इसका मतलब है 100 से मल्टीप्लाई किया। और अगर पैसे में है और रुपए में चेंज करना है तो 100 का हम क्या करते हैं, भाग देते हैं, डिवाइड करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ आम में ये ध्यान रखना है। जैसे यहाँ तो मैंने लिखा 1 रुपया, फिर यहाँ मैंने लिखा 50 पैसे, फिर यहाँ मैंने लिखा 10 पैसे। पहले इसको समझ लो, हमें रुपए में बदलना है, हमें सभी को रुपए में बदलना है, क्योंकि रुपए में टोटल अमाउंट दिया हुआ है। तो ये तो 1 रुपया है। फिर 50 पैसे का मतलब है 50 में मैंने 100 का डिवाइड कर दिया तो 1/2, तो ये रुपए में चेंज हो जाएगा। और यहाँ मैंने डिवाइड किया तो यहाँ 1/10 रुपये हो गए, क्योंकि यहाँ मैंने 10 में 100 का डिवाइड किया है तो 0 से 0 कैंसिल, तो 1/10 हो जाएगा। इसका मतलब है कि ये तीनों के तीनों रुपए में चेंज हो गए। अब यहाँ बताया कि यहाँ जो 1 रुपये है ना, 1 रुपये के कितने सिक्के हैं, 3। इसका मतलब है सिक्कों की संख्या दी हुई है। अब इसका मतलब है सिक्कों की संख्या, पहले क्वेश्चन को अच्छे से समझना। सिक्कों की संख्या, देखो यहाँ 1 है तो यहाँ रेशो कितना दिया हुआ है, 3। यहाँ कितना लिखा हुआ है, 4। यहाँ क्या लिखा हुआ है, 10। तो समझो, जैसे यहाँ रेशो की फॉर्म में है ये, इसका मतलब है कि मैंने इसको लिखा 3x, इसको लिखा 4x, और यहाँ मैंने क्या लिखा, 10x, क्योंकि रेशो की फॉर्म में है तो सिंपल फॉर्म में लिखा। तो 1 रुपये के कितने सिक्के हैं, 3। और यहाँ जैसे मान लो कि 50 पैसे के कितने सिक्के हैं, 4x, जिससे हमने रुपए में चेंज कर लिया। 10 पैसे के कितने सिक्के हैं, 10 हो गए। अब जैसे मान लो कि आपके पास में 1 रुपये के कितने सिक्के हैं, 3, तो टोटल कितने हो गए, 3 रुपये हो गए। जैसे मान लो कि 1 रुपये के 10 सिक्के हैं आपके पास में, तो कितने रुपये हो गए आपके पास में, 10 रुपये। तो हमने क्या किया, एक को हमने 10 से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। यही करते हैं हम। इसका मतलब है जैसे मान लो कि यहाँ 2 रुपये के आपके पास में 5 सिक्के हैं, तो आपके पास में कितने रुपये हो गए, 10। कैसे, क्योंकि 2, इसका मतलब है कि सिक्कों की संख्या कितनी थी, 5, रुपये कितने थे, 2। इसका मतलब 2 को मैंने 5 से मल्टीप्लाई करके टोटल मिला लिया कि टोटल अमाउंट ये हो गया 10। ऐसे ही यहाँ रुपये तो है 1, सिक्कों की संख्या है 3x, तो कुल रुपये, इसका मतलब है कि यहाँ आपको मिलेगा कुल रुपये। तो कुल रुपये का मतलब है कि यहाँ 1 को मैंने 3x से किया तो 1 × 3x, फिर प्लस, क्योंकि कुल रुपये का मतलब है प्लस, और 1/2 है। 1/2 के सिक्के कितने हैं, 4x, क्योंकि मल्टीप्लाई करना है कुल रुपये निकालने के लिए, टोटल अमाउंट। फिर यहाँ 1/10 है, 10 को हम 10x से हम मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहाँ टोटल अमाउंट कितना दिया हुआ है आपको, यहाँ टोटल अमाउंट दिया हुआ है 102 रुपये। इसका मतलब है कि तीनों को मल्टीप्लाई करके हम किसके बराबर रखेंगे, 102 के बराबर रख देंगे। समझ गए, क्योंकि हमने इस वाले को इससे मल्टीप्लाई किया तो टोटल रुपए मिल गए आपको। मतलब यहाँ 50 पैसे के सिक्के यहाँ 4 है, इसका मतलब है रुपए में चेंज कर दिया तो 1/2 को 4 से गुना किया, फिर 1/10 को 10 से किया,
तो इसका मतलब है कि तीनों को मिलाकर के कुल रुपए मिलेंगे आपको, और जो किसके बराबर है, 102 के बराबर है। सॉल्यूशन करो। देखो ये तो डायरेक्ट कैंसिल हो गया तो यहाँ 2 मिलेगा, ये तो डायरेक्ट कैंसिल हो गया तो यहाँ तो मिलेगा आपको 3x। वैसे तो डायरेक्ट कर सकते हो, 3x हो गया, 2x हो गया तो 5x, और एक x 6x हो गया। या फिर एक स्टेप लिखो, 3x प्लस 2x, यहाँ प्लस का x जो 102 हो गया। टोटल मिलाएंगे तो यहाँ 6x किसके बराबर होगा, 102 के। यहाँ मैंने 6 की टेबल से यहाँ कट किया तो कितना मिलेगा, 1, और यहाँ क्या मिलेगा 7। इसका मतलब है कि जो x है वो किसके बराबर है, 17 के बराबर है। जो x है वो किसके बराबर है, 17 के बराबर है। लेकिन क्वेश्चन में यहाँ आगे क्या लिखा हुआ है कि 10 पैसे के सिक्के होंगे। अब यहाँ पूछा कि 10 पैसे के कितने सिक्के होंगे, तो यहाँ हमने क्या किया कि 10x से हमने मल्टीप्लाई कर दिया 10 पैसे के सिक्कों की संख्या। तो यहाँ 10x है, यहाँ 10 को मैंने 17 से मैंने मल्टीप्लाई किया, इसका मतलब है 10 पैसों के सिक्कों की संख्या कितनी हो गई, 170, 170 हो गई। पर उसको एक बार ये करो, एक बार ट्राई।
यहाँ देखो एक बार, एक बैग में 180 रुपये हैं, जो एक बैग में 180 रुपये है, इसका मतलब है टोटल अमाउंट के पास में 180 रुपये हैं। ठीक है, जो 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्कों के रूप में दिए हुए हैं। देखो सबसे पहले यहाँ आपके पास में 1 रुपये है, फिर 25, जैसे 50 पैसे का मतलब क्या हो गया, 1/2, क्योंकि 50 में मैंने क्या कर दिया, 100 का डिवाइड कर दिया। इसका मतलब है कि यहाँ मैंने 50 में 100 का मैंने डिवाइड किया, तो यहाँ 1/2 मिलेगा। फिर 25 पैसे का मतलब है 1/4। ये ध्यान रखो आप कि जब कभी भी जैसे 50 पैसे है, तो यहाँ मैंने रुपए में चेंज किया, तो यहाँ 100 का डिवाइड कर दिया, तो 1/2 हो गया। अगर यहाँ 25 पैसे हैं, तो 25 पैसे का मतलब है कि 25 में मैंने 100 का डिवाइड किया, तो यहाँ 1/4 रुपये हो गए, 1/4 रुपये हो गए। अब इनके जो रेशो है, अनुपात, इसका मतलब है कि वो किस फॉर्म में है, 2, तो यहाँ 2x लिखा, 3 तो 3x लिखा, तो यहाँ 4, तो यहाँ मैंने क्या लिखा, 4x लिखा। अब टोटल अमाउंट तो आपको पता ही है कि यहाँ टोटल अमाउंट उसके बैग में कितने थे, 180 रुपये थे। तो यहाँ टोटल अमाउंट का मतलब है कि यहाँ आप निकालोगे टोटल अमाउंट, तो टोटल अमाउंट तो 180 है। वो कैसे निकालोगे कि 1 को हम 2x से करेंगे, तो 1 × 2x, फिर प्लस 1/2 को यहाँ मैंने 3x से किया, फिर प्लस 1/4 को यहाँ मैंने 4 से किया, जिसके बाद में यहाँ जो टोटल अमाउंट है वो कितने हो गए, 180 हो गई। यहाँ 2x को अगर हम 1 से करेंगे, तो यहाँ क्या मिलेगा, 2x मिलेगा, प्लस ये तो हो जाएगा 3x, क्योंकि 1 से करेंगे, क्योंकि ये तो कैंसिल होगा नहीं, तो 3x/2। यहाँ 4 की टेबल से यहाँ 4 कैंसिल होगा, तो यहाँ क्या मिलेगा, जैसे यहाँ 4x लिखा मैंने, तो ये हो जाएगा 1 को हम x से करेंगे तो x मिलेगा, जो किसके बराबर होगा, 180 के बराबर होगा, जो किसके बराबर होगा, 180 के बराबर होगा। अब जैसे यहाँ देखो, पहले वाले क्वेश्चन में तो डायरेक्ट कैंसिल हो रहा था, तो यहाँ सॉल्यूशन सिंपल बन रहा था। यहाँ अपॉन की फॉर्म में है, तो अपॉन की फॉर्म में है, तो इसका मतलब है कि ये तो 2x है, प्लस 3x/2 प्लस x। अब यहाँ हम डायरेक्ट 2x, 3x और x को प्लस नहीं करेंगे, यहाँ एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम लेंगे तो यहाँ 2 मिलेगा, तो 2 को हम 2x से करेंगे तो 4x, यहाँ 2, तो इसका मतलब है 3x, प्लस ये 2 को हम x से करेंगे तो 2x, जो किसके बराबर होगा, 180 के बराबर होगा। किसके बराबर होगा, 180 के इक्वल होगा। 4x, 3x और 2x 9x के इक्वल है, तो यहाँ मैंने लिखा 9x, फिर नीचे क्या है 2 और यहाँ 180, फिर 9 के टेबल से मैंने यहाँ कट किया, तो यहाँ किसके इक्वल होगा, 2 और 0 20। यहाँ 2 को मैंने क्रॉस इनटू किया, तो 2 को हम 20 से करेंगे, तो x की वैल्यू किसके बराबर होगी, 40 के बराबर हो जाएगी। अब आपसे क्या पूछा लास्ट में, 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या होगी। इसका मतलब है कि सिक्कों की संख्या होगी, तो 50 पैसे, इसका मतलब है कि 50 पैसे का मतलब है कि यहाँ जो रेशो था वो क्या था, 3x था। रेशो क्या था, 3x। तो 50 पैसे के बारे में पूछा है, तो यहाँ 3x, यहाँ x की वैल्यू है 40, तो किसके इक्वल हो गया, 120। तो अपना आंसर कौन सा हो गया, बी ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, ये हमें ध्यान रखना है। और ये वाला जो क्वेश्चन है ये आपको घर से करके लेके आना है। ठीक है, हम कल करेंगे इसको, वैसे आपको एक बार ट्राई करना है। ठीक है, आज इतनी ही होगी क्लास आपकी, कल नेक्स्ट डे।